नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। बता दें सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2.5 साल का वक्त हो चुका है। लगातार उनके फैंस इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक्टर को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये केस अब पूरी तरह से दबता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 13 अक्टूबर को फैंस ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब एनडीपीएस कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई होगी तो शायद 2.5 साल से वो जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे, शायद वो मांग पूरी हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। एक बार फिर से इस सुनवाई को टाल दिया गया, जिसके बाद फैंस का गुस्सा एक बार फिर से फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये गुस्सा केवल इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को लेकर ही नहीं फूट रहा है। आखिरकार और किस किस पर सुशांत सिंह राजपूत के गुस्सा, कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का गुस्सा अब फूट रहा है, इस प्रोग्राम में आज इसी पे चर्चा करेंगे और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार जब सबूत थे, जब गवाह थे, जब पूरी सच्चाई सामने थी, तो आखिरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल सका। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, यानी कि 14 जून साल 2020, ये वही तारीख है जब सुशांत के फैंस को वो बुरी खबर मिली थी जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा थी कि सुशांत ने खुद अपनी जान ले ली। पहली बात तो इस बात पर ही भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये खबर आई, कोरोना का लॉकडाउन का वक्त, जब आप कहीं नहीं जा सकते थे, आप अपने घरों में कैद थे, ऐसे में सुशांत का ये कदम फैंस के लिए बिल्कुल सबसे बड़ा शौक था। लेकिन फैंस इस दुख से बाहर आए। फैंस को ये लगा कि अपने चहेते एक्टर को बचा तो नहीं पाए, लेकिन कम से कम उसे इंसाफ तो दिला सके। जिस तरह से सुशांत के लिए सड़कों पर फैंस नजर आए, सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुशांत के लिए इंसाफ की मांग फैंस करते हुए दिखाई दिए, न केवल सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई सेलेब सुशांत के लिए जस्टिस की मांग जिस तरह से कर रहे थे, हर किसी को उम्मीद थी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस शायद कुछ महीनों में ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सुशांत सिंह राजपूत का केस ठंडा पड़ता गया। हालांकि पहले मुंबई पुलिस, उसके बाद ये केस जिस तरह से सीबीआई को सौंपा गया, एनसीबी भी इस केस में आई, लेकिन यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जो गुत्थी थी वो नहीं सुलझ पाई। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो भी आरोपी हैं, जो मुजरिम है, वो जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और ऐसे होते होते जिस तरह से इस केस में अब 2.5 साल का वक्त निकल गया है। बता दें कि इस केस में कई चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे, कई सुराग सामने आए, जिस तरह से कई यहाँ पर सेलेब्स ने गवाही दी, बताने की कोशिश की कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि सुशांत का परिवार, अगर उनकी बात करूं तो परिवार से, चाहे उनके पिता के सिंह हो या फिर सुशांत की बहनें श्वेता और प्रियंका राजपूत हो, लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए या फिर यहाँ पर कह सकते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान ये बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से सुशांत के टैलेंट को इग्नोर किया गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके साथ भेदभाव किया गया। लेकिन यहाँ पर ना तो उन्हें लेकर कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दिया और ना ही इस केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दिया। पूछताछ हुई, सुनवाई हुई, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। आज भी अगर बात करें तो एनसीबी की चार्जशीट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के केस में 35 आरोपी दर्ज किए गए हैं उस चार्जशीट में, यानी कि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं कि ये 35 जो लोग हैं जिनके नाम इस चार्जशीट में दर्ज किए गए हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में आरोपी हैं। उन्हें मुजरिम नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ साबित नहीं हुआ है, कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आरोपी उन्हें कहा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब सबूत है तो आखिरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत का केस यहाँ पर दबता जा रहा है। जब भी महाराष्ट्र में सरकार बदली, यूं कहें
2 बार। पहले यहाँ पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उनसे लगातार यहाँ पर जनता मांग करती रही, सुशांत के फैंस मांग करते रहे कि एक्टर को इंसाफ दिलाया जाए। हालांकि जिस तरह से इस केस में खुद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ा, तो यहाँ पर फैंस का गुस्सा कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी पर भी फूटा। लेकिन जब महाराष्ट्र में सियासी संकट के चलते शिवसेना सत्ता से बाहर हो गई और एक बार फिर से बीजेपी और शिंदे का गठबंधन हुआ और वो नई सरकार बनकर आए, तो यहाँ पर फैंस को उम्मीद थी कि शायद एकनाथ शिंदे की सरकार में यहाँ पर कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुनवाई की बात भी सामने आई। एनसीबी ने जिस तरह से अपनी 49 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की एनडीपीएस कोर्ट में, इसके बाद सुनवाई के लिए तारीख आती रही। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो मुजरिम है, जिन 35 आरोपियों के नाम इस चार्जशीट में दर्ज हैं, दाखिल हैं, आखिरकार क्यों उनके खिलाफ सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार जिस तरह से परिवार मांग कर रहा है, सुशांत के फैंस मांग कर रहे हैं, आखिरकार क्यों इस केस पर सीबीआई खामोश है, क्यों इन चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, शायद सुशांत का केस अब धीरे धीरे पूरी तरह से दबता जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से कुछ वक्त पहले यहाँ पर सीबीआई से जब सुशांत के केस को लेकर के सवाल किया गया, तो कहीं ना कहीं इस केस को लेकर सीबीआई के ऑफिसर्स इस केस को टालते हुए नजर आए, साफ तौर पर भी कुछ कहते हुए नजर नहीं आए, जिसके बाद अब फैंस को ये चिंता सता रही है कि शायद अब सुशांत का केस भी और बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनके साथ इस तरह की चीजें हुई, या यूं कहे कि रहस्यमय तरीके से उनकी जान गई, और उनका केस भी इसी तरह से दबता हुआ दिखाई दिया। और सुशांत के फैंस ये बिल्कुल नहीं चाहते कि सुशांत का नाम भी उन्हीं अनसुने रहस्यों की लिस्ट में दर्ज हो जाए। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, 2.5 साल का वक्त यहाँ पर बीतने वाला है। 13 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी थी एनडीपीएस कोर्ट में, उस सुनवाई को लेकर फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक बार फिर से उसे टाल दिया गया, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ पर फैंस भावुक हैं। और साथ ही सीबीआई और इस केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती पर फैंस का गुस्सा भी फूट रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार रिया चक्रवर्ती पर फैंस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि भले ही सुशांत को इस दुनिया से गए 2.5 साल हो गए, लेकिन फैंस उनसे भुला नहीं पाए हैं। लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर #JusticeForSSR ट्रेंड कर रहा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अभी फैंस को और कितना इंतजार करना होगा अपने चहेते एक्टर को इंसाफ मिलता हुआ देखने के लिए। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।